आपके पास जो इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, आप रॉयल एम्बेसडर जैसे एक प्रेस्टिजियस रैंक पे पहुंचे और कई करोड़ों में आपकी इनकम है, आज कई सारी आइडियाज पे आपकी कैपिंग है। इसमें जब भी आपके बारे में चर्चा होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मैं कह रहा हूँ, तो आपकी एजुकेशन सिस्टम को बहुत महत्व दिया जाता है कि आप जो कल्चर डेवलप किया है, जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है, जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम बोला जाता है कि अमित दुबे जी ने अपनी टीम में बड़े अच्छे संस्कार और कल्चर और सिस्टम डेवलप किया है, तो थोड़ा अनुभव साझा करना चाहेंगे? ये सर मुझे बहुत पहले से ही समझ में आया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खुद हीरो बनने का बिजनेस नहीं है, अपने नीचे से लोगों को हीरो बनाने का बिजनेस है। हीरो बनाने का मतलब है कि हमें हमारे नीचे से लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, अपने जैसा बनाना पड़ेगा। और उसका एकमात्र साधन मुझे समझ में आता था एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन पावर देता है लोगों को। अगर कोई भी इंसान एजुकेटेड है तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा। तो मैंने शुरुआती दौर से इस पर बहुत काम किया। मतलब मैं ये कभी नहीं सोचने गया कि कोई ऊपर से लाके मेरी ट्रेनिंग करेगा, मीटिंग करेगा। आज डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए लोगों के अंदर 3-4 क्वालिटी होना चाहिए। पहला प्लानर होना चाहिए, दूसरा उसको ट्रेनर होना चाहिए, तीसरा मोटिवेटर होना चाहिए और चौथा एक अच्छा काउंसिलर होना चाहिए, मॉनिटरशिप उसको आनी चाहिए। तो मैंने कोशिश किया कि अगर ये चारों क्वालिटी मैं ही अपनी टीम को सिखा देता हूँ तो फिर मेरी टीम मेरी कॉपी बन जाएगी। और जब मेरी टीम मेरी कॉपी बन जाएगी तो मैं न होके भी कई जगह खड़ा रहूँगा। इसलिए सर मैंने शुरुआती दौर से एजुकेशन में बहुत फोकस किया। मतलब ये कह सकते हैं आपने पूरी टीम को अपनी भरा हुआ पेपर फोटो स्टेट करके दिया। हाँ मैंने सर ये कोशिश किया। आप कितना हो पाया वो तो वो कहने कहावत है ना कि खाली पेपर की फोटो स्टेट करोगे तो खाली निकलेगा और भरे हुए की करोगे तो भरा हुआ निकलेगा। तो आप एक भरा हुआ पेपर थे, खुद पहले एजुकेट किया खुद को और फिर आपने एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप जी, वही आज आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट का कारण है। सर आज एसलीपीएस वेलनेस में सबसे ज्यादा डायमंड्स लीडर आपके पास हैं, डायमंड लीडर्स एंड अबव। लग्जरी कार भी आप ही के ग्रुप में है, अचीवमेंट्स भी आप ही के ग्रुप में है, यंगस्टर्स भी सबसे ज्यादा अचीवर आप ही के ग्रुप में है। ये सब कैसे और उसका श्रेय किसे देते हैं आप? सर एसलीपीएस वेलनेस तो एक ऐसी संस्था जहाँ पे अचीवरों की लाइन लगी हुई है। हाँ, कुछ अच्छे ग्रुप को लीड करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज हमारी टीम में लगभग 120 से ज़्यादा लोग डायमंड हैं और लगभग 80 से ज़्यादा लोग करोड़पति एंड एबव ग्रुप में हैं। अगर मैं इसका श्रेय किसी को देना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, अपलाइन से पूछो कैसे, करके देखो ऐसे, डाउनलाइन बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। मैंने सर हमेशा वही किया। मैंने हमेशा आप लोगों से सर गाइडलाइन लिया, अपने सीनियर लीडर्स से मैंने गाइडलाइन लिया और जैसा बताया गया मैंने सिर्फ 100% फॉलो करवाया। आपको याद है कि मैं हर 4 महीने बाद सर आपके पास बैठता हूँ और आप जो बोलते हैं, जो प्लानिंग लिख के देते हैं, मैं सेम हूबहू अपनी टीम में फॉलो करवाता है। शुरू से ही, आज से नहीं, मतलब 2016 से हम लोग काम शुरू किए। 3 महीने बाद सर हमारी पहली मुलाकात थी और करीब 6 महीना बाद ऑफिशियली मुझे आपके साथ कनेक्ट होने का मौका मिला। तो आपने जो आज तक मुझे गाइडलाइन दिया सर, मैंने वही किया। मेरे अपलाइन श्री कुमार सर, महिपाल सर ने मुझे जो बताया मैंने वही किया है। तो इसमें रोल हमारा नहीं है, हम तो मात्र एक नाम है। इसमें रोल हमारे ग्रेट अपलाइंस का है और हमारी जो टीम है उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से फॉलो किया। जब जब ट्रेनिंग की बात थी वो लोग सामने आए, जब जब वर्किंग स्ट्रेटजी की बात थी जो हमने बना के दिया लोगों ने फॉलो किया। अमित दुबे जी आपको एक बात बताता हूँ, मेरा 18 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। 18 साल में मैं एक पहला व्यक्तित्व ऐसा देख रहा हूँ इतनी कम उम्र का, क्योंकि आपकी अभी अंडर 30 एज है, जो इतने बड़े रैंक पे आने के बाद, इतना बड़ा अचीवर बनने के बाद उसमें तनिक भी ईगो नहीं आया, घमंड नहीं आया। नहीं तो हमारे यहाँ पर ना जो ओवर 35 उनको कभी घमंड नहीं आता क्योंकि वो धक्के खा के आए हैं। लेकिन जो 20 से 28-30 साल के बच्चे तो ऐसे सोचते हैं कि इन्होंने पूरी कंपनी उठा रखी है, इन्होंने अप्लाई का सिस्टम चला रखा है, इनकी वजह से दुनिया चल रही है और ये हट जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। इस लेवल का घमंड आ जाता है। हमें बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है, बच्चा बच्चा बैठ के समझाना पड़ता है, बेटा ऐसे मत करो, तुमने नई उम्र में तरक्की प्राप्त कर ली है, बर्बाद हो जाओगे। आप अपने आप को कैसे इन चीज़ों से, नेगेटिव माहौल से, पॉलिटिक्स से, घमंड, मतलब जो इतनी नेगेटिव चीज़ें उस सबसे दूर कैसे रख पाते हो? घमंड सर उनको आता होगा जो धक्के नहीं खाए हैं। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता हूँ कि अगर मेरे में बहुत कुछ होता तो 5 साल में धक्के क्यों खा रहा था। और मैं बोलता हूँ कि मैं अगर बहुत बेकार होता तो यहाँ 7-8 साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों आई। हर चीज़ों का एक रोल होता है।
अगर हम लोग आज यहाँ पे बड़ी ग्रोथ किए हैं, इसमें सिर्फ मेरा रोल नहीं, और हम बोलते हैं कि हमारा तो रोल वो 10% का है। हाँ, यहाँ पे रोल किसने किया? अच्छे प्रोडक्ट ने किया, अच्छे पे आउट ने किया, अच्छी एजुकेशन सिस्टम ने किया, अपलाइनों की मेंटरशिप ने रोल करी। हमने तो 10% का काम किया। तो जब 90% काम कोई और कर रहा है, हम सिर्फ 10% अपना रोल कर रहे हैं, उसके बाद जब अचीवमेंट आ रही है तो सर घमंड आने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने बहुत बड़ा मतलब कुछ कर लिया है, क्योंकि पास्ट को जब मैं देखता हूं तो मैं समझ में आ जाता है कि बेटा तू कुछ नहीं है, ये माहौल, ये इकोसिस्टम अच्छा बना इसलिए कुछ हो गया। हाँ, उसमें जो अपना एक छोटा सा रोल हो तो सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन जो 90% काम है वो इकोसिस्टम ने किया, बाकी चीजों ने किया। तो सर मुझे नहीं लगता है कि इसमें फिर घमंड जैसी कोई बात आएगी। फ्यूचर में आएगा घमंड? सर कभी नहीं आएगा। ऐसे ही रहोगे? ऐसे ही रहेंगे। सर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड आपके नाम है। मैं पूरे फिगर नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं, एक बार एक स्ट्रैटेजी बनी थी 10 के दम की, कि 10 के दम करेंगे 24 घंटे की। फिर लोगों ने 2 दिन के की, 1 घंटे की, कि भाई महीने में जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उनको बुलाएंगे और एक रात एक दिन होटल में रखेंगे, उनको बेसिक ट्रेनिंग, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा गाना बजाना करके उनको हमारे माहौल में डालने की कोशिश करेंगे। मतलब प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग नहीं, पर एक 12 स्टेप ट्रेनिंग, थोड़ा प्लान, प्रेजेंटेशन, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा हल्ला गुल्ला। और उससे क्या होगा कि जो नए नए लोग आए हैं ना, ज़्यादा लंबा हमसे दूर नहीं रहेंगे, हमसे चिपक जाएंगे। उसमें आपने 60, 70 दिन, 80 दिन, पता नहीं कितने दिन आप लगातार घर से बाहर रहे थे। 3 महीने से। वही पूछना चाह रहा हूँ। और आपने कई हजारों को खुद ट्रेनिंग, मतलब आपके पास उस टाइम पे बहुत सारी डाउनलाइन भी थी, अचीवर भी थी, पर खुद आपने पूरे 10 के दम के 24 घंटे के बैच निपटाए थे। क्या फिगर था सर? कितने दिन बाहर रहे थे? उस समय सर 2017 की ये बात है। मैं स्टार सफायर था और कंपनी में अनाउंस हुआ कि 10 कदम ट्रेनिंग करना है। तो अलग अलग ग्रुप की 10 कदम ट्रेनिंग चल रही थी। तो मेरे पास सर आपका कॉल आया, आपने बताया ऐसे ऐसे 10 कदम है, इसकी स्ट्रेटजी बनाओ और इस पे काम करना शुरू करो। और मुझे बड़ा हिट हुआ, क्योंकि वहाँ एक फार्मूला काम कर रहा था कि जब एक डायमंड का टैलेंट एक फ्रेशर में डाला जाए तो क्या ग्रोथ होगी, ये सोच के देखो। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक डायमंड स्टार सफायर को सिखाता है तो 90% सिखाता है, स्टार सफायर उसके नीचे को सिखाता है तो 90%। तो नीचे जाते जाते 5 लेयर के बाद पता चलता है कि ओरिजिनल जो एजुकेशन है वो डाइट कर गया, मर गया। लेकिन इस ट्रेनिंग में ऐसा था कि सीनियर लीडर फ्रेशर्स को बेसिक काम सिखाएगा। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि अगर मैं अपना डुप्लीकेट फ्रेशर को कर दूं तो फिर कितना मजा आएगा। तो हमने एक फर्स्ट बैच बनाया था 30 लोगों का, जो मेरी की कोर 30 लोग थे, मैंने उसका एक बैच बनाया और मैंने फर्स्ट 10 कदम ट्रेनिंग लिया। और उस 10 कदम ट्रेनिंग के बाद मैंने लोगों से पूछा कैसा लगा। तो चूंकि जो मेरे परफॉर्मर थे, मैंने देखा उनमें बहुत सारी कमियां थी। उनको प्लान करने नहीं आता था, क्लोजिंग करना नहीं आता था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं आता था। तो ये सब मैंने उनको जब तैयार किया तो मैंने बोला सोचो ये क्वालिटी नीचे में चली जाए तो कैसे रहेगी। सबने बोला बहुत अच्छा। फिर हमने सर 10 कदम के बैच करने शुरू किया और 200, 250 के हमने बैच किए। 3 महीना मैं कंटिन्यूअस स्टार सफायर लेवल पे घर से बाहर रहा था और करीब, मुझे डाटा एग्जैक्ट तो नहीं याद है, बट 5 से 6 हज़ार लोगों को हमने 10 कदम ट्रेनिंग से निकाला था। और उसका फायदा ये हुआ सर, 3 महीने बाद जो मेरी सेल थी अबाउट टू कैपिंग, मतलब मेरा 120, 140 आईडी का उस समय बिजनेस रहा होगा, लेकिन उसके बाद 300, 350, 400 आईडी का मेरा बिजनेस 3 महीने बाद। हाँ, 3 महीने बाद मैं स्टार सफायर से फटाफट डायमंड बन गया। ये तो मैं भी मानता हूँ कि आप बेस्ट फॉलोअर हो, बेस्ट। जी जी सर।